नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। बिहार चुनावी रण में दिग्गजों ने बढ़ाया सियासी पारा। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह का मुंगेर और खगड़िया में धुआंधार प्रचार। आरजेडी के जंगल राज की जगह एनडीए के विकास राज को चुनने का किया आह्वान। नीतीश, तेजस्वी और चिराग पासवान समेत अन्य नेता भी ठोक रहे हैं चुनावी ताल। बिहार चुनाव में पोस्टर वॉर के बीच तेजस्वी यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। एआई जनरेटेड भ्रामक वीडियो के प्रसार के खिलाफ भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। पाकिस्तान पर भड़का एफएटीएफ। शहबाज मुनीर को दी सीधी चेतावनी। कहा, ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का मतलब टेरर फंडिंग की छूट नहीं। नहाए खाए के साथ देश भर में बिखरी छठ महापर्व की छठी मैया के गीतों के बीच भक्ति में डूबे श्रद्धालु। घाटों और पुख्ता इंतजाम के साथ मुस्तैन प्रशासन और रेलवे। सिडनी वनडे में भारत ने दर्ज की 9 विकेट से दमदार जीत। रोहित शर्मा ने खेली 121 रन की नाबाद शतकीय पारी। विराट कोहली ने लगाया अर्धशतक। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-1 से की अपने नाम। बिहार चुनाव के लिए बड़े सियासी पारे के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरजेडी नेता की ओर से एआई जनरेटेड भ्रामक वीडियो के प्रसार के खिलाफ बीजेपी ने राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग से की गई शिकायत में बीजेपी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने एआई से बनाए भ्रामक वीडियो को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से प्रचारित किया है। बीजेपी ने शिकायत में कहा कि भ्रामक वीडियो में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। तो मुश्किल में इस वक्त तेजस्वी यादव, जिन पर यहां पर आचार संहिता के उल्लंघन का लगा है आरोप। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नित्यानंद राय ने महागठबंधन के सीएम फेस और राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव के 20 साल में जो नहीं हुआ 20 महीने में पूरा करने के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि 20 महीने में विकास की बजाय वापस जमीन हड़पने और अपहरण उद्योग को वापस लाने का काम करेंगे। 20 महीने में वह कर दिखाएंगे, लेकिन करेंगे क्या? अपहरण करवाएंगे, डकैती करवाएंगे, गरीबों का जमीन हड़पवाएंगे, दुकान लुटवाएंगे, मछुआरों का जलकर लुटवाएंगे। इसलिए जो काम एनडीए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में 20 साल में बिहार में हुआ है, वह तो करेंगे ही नहीं। उनके सोच में विकास है ही नहीं। महिलाओं का उत्थान, गरीबों का उत्थान, किसानों का उत्थान और युवाओं का उत्थान उनके नियत में है ही नहीं। बिहार चुनाव में सियासी जंग कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है, रैलियों से लेकर पोस्टर वॉर तक। इसी कड़ी में आज आरजेडी ने पटना स्थित अपने कार्यालय के बाहर तेजस्वी यादव का नया पोस्टर जारी किया है। तेजस्वी के पोस्टर पर बिहार का नायक लिखा है। हालांकि विवाद तब शुरू हुआ जब गुरुवार को महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मंच पर लगे पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर नजर आई। महागठबंधन के अन्य नेताओं को जगह नहीं दी गई। इस पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तंज कसते हुए कहा था कि बिहार में वोट राहुल गांधी की तस्वीर पर पड़ने वाला है, किसी और पर नहीं। वहीं भाजपा ने भी मौका नहीं गंवाया। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निशाना साधते हुए लिखा था कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकिन तस्वीर सिर्फ एक। राहुल गांधी और कांग्रेस का सम्मान चोरी। क्या कांग्रेस को उसकी औकात दिखा दी गई है? यानी पोस्टर ने बिहार की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। सवाल उठ रहा है कि महागठबंधन में असली चेहरा कौन है?
तेजस्वी के नायक वाले पोस्टर ने बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि एसआईआर के मामले में जो वोट चोरी का यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने निकाला था, बाद में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जननायक की उपाधि चोरी करके भाग गया था राहुल गांधी यहां से। तो ये लोग जननायक का उपाधि यहां से गायब कर दिए कर्पूरी ठाकुर जी का। ये बिहार का अपमान था और राहुल गांधी जी को पूरा झेलना पड़ा। पूरे बिहार की मतदाता ने आक्रोश जाहिर किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ही हो सकते हैं, जननायक शब्द राहुल गांधी के पीछे नहीं लगेगा। तो जन हट गया, तो अब वो नायक लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नायक नहीं खलनायक हैं ये खलनायक हैं। अब कल लगाएंगे, अभी जन हटाए हैं, नायक पर आए हैं, कल खल लगा देंगे, तब फिर एक नया गाना आपको सुनाऊंगा, क्योंकि इनके पास, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं। जो मुद्दा विहीन हो जाता है वही ये सब काम करना शुरू करता है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और गृह मंत्री अमित शाह ने आज खगड़िया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनावी लड़ाई किसी को विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है। ये चुनाव निर्णय करने वाला है कि फिर से जंगल राज लाना है या विकास का राज लाना है। लालू राबड़ी की सरकार में सिर्फ जंगल राज आएगा और एनडीए की सरकार में विकसित बिहार पूरे भारत में अपना डंका बजाएगा। ये लालू जी के बेटे बिहार में हत्या की बात कर रहे थे, डकैती फिरौती की बात कर। ये तो कैसा है भैया, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, ऐसी बात है। 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में 2005 की तुलना में हत्या में 20% का कमी हुआ है, 20%। डकैती में 80% का कमी हुआ है, फिरौती 80% का कमी हुआ है, और 20 साल में एक भी जघन्य नरसंहार नहीं हुआ है, एक भी नरसंहार नहीं हुआ। अमित शाह मुंगेर और नालंदा में भी हुंकार भरेंगे। किसी को विधायक बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनावी लड़ाई नहीं है। ये चुनाव जो है वो निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज बिहार में लाना है या विकास का राज लाना है। बिहार में महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया गया है। इस घोषणा के साथ ही मुस्लिम समुदाय की तरफ से अपनी भागीदारी की मांग उठाई जा रही है। कुछ मुस्लिमों ने सोशल मीडिया में महागठबंधन के फैसले की आलोचना भी की है। इसके लिए उन्होंने अपनी जनसंख्या का हवाला दिया। डिप्टी सीएम फेस को लेकर जारी बहस के बीच लोजपा रामविलास के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुस्लिमों को अपने पिता रामविलास पासवान के उस फैसले की याद दिलाई है जिसमें उन्होंने बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। चिराग ने इस बात को लेकर भी दुख जताया कि इसके बावजूद बिहार के मुसलमानों ने उनकी पार्टी का साथ नहीं दिया। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में भी ना मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, ना उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर हर दल चुनावी प्रचार में जुटा है। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर भी पीछे नहीं है। जन स्वराज पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रशांत किशोर ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस दौरान नीतीश कुमार, भाजपा और आरजेडी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता के सामने जन स्वराज के रूप में बेहतर विकल्प है। 30 वर्षों से बिहार में लोग विकल्प के अभाव में
लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते आए हैं। एक नया विकल्प, जन स्वराज का विकल्प आपके सामने है। आपको तय करना है कि 30 वर्ष से जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रहा था, जहां आपको भाजपा के डर से लालू जी को वोट देना पड़ता था और लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट देना पड़ता था, इस बार वो डर नहीं है। आपके सामने एक सशक्त जन स्वराज का विकल्प है। एक बार जगिए और जिन नेताओं ने आपके साथ भ्रष्टाचार किया है, आपको परेशान किया, उसको अगर सुधारना चाहते हैं तो जन स्वराज को वोट दीजिए। बिहार चुनाव में जुटे भाजपा नेता आज पटना के बरेली रोड स्थित तेजस्वी यादव की कुर्क की गई संपत्ति पर पहुंचे। इस दौरान आरजेडी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन्होंने इस जमीन को लालू यादव के राज में हुए घोटाले का प्रमाण बताया। इस जमीन की कीमत 350 करोड़ बताई जाती है, जिस पर लालू परिवार मॉल बनाने का प्लानिंग कर रहा था। हालांकि ईडी ने कार्रवाई करते हुए इस संपत्ति को जब्त कर लिया। इस मौके पर भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि ये जमीन भले ही पटना में है, लेकिन इसका रास्ता सीधा तिहाड़ जेल जाता है। डिलाइट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के नाम से ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पटना का सबसे बड़ा मॉल बन रहा था, इसी को ईडी ने अटैच कर लिया, जिसके कारण 13 अक्टूबर को माननीय न्यायालय ने तेजस्वी जी के खिलाफ, लालू के खिलाफ, राबड़ी के खिलाफ केस को एक्सेप्ट कर लिया। ट्रायल चलेगा, इसमें सजा होनी तय है। कहने को ये जमीन पटना में है, लेकिन इसका रास्ता सीधे तिहाड़ जाता है। वहीं इस मौके पर बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने भी तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार हटाने की बात कह रहे हैं, तो अब ऐसे में अपने पिता लालू यादव को वो क्या सजा देंगे? आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। ये पटना का बेली रोड है, पटना का पॉश एरिया है, उसके पीछे में 350 करोड़ की जमीन। आपने ईडी का नोटिस देखा अभी, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने जमीन को जब्त किया हुआ है। और आईआरसीटीसी का स्कैम, जो राउज एवेन्यू के कोर्ट में 13 अक्टूबर को निर्णय आया है, चार्जेस फ्रेम हो गए हैं। भारतीय रेल के 2 होटल का ठेका देकर के उसके एवज में यही जमीन लिया गया था। आप किस मुंह से बात करते हैं? अगले बार बोलने से पहले सोचिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 127वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण डीडी न्यूज, आकाशवाणी समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। प्रसार भारती हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 अब एक नए रूप में फिर से खुलने जा रहा है। 25 से 26 अक्टूबर की रात यानी विंटर शेड्यूल की शुरुआत के साथ होगी। नया टर्मिनल सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। DIAL के CEO विदेह कुमार जयपुरियर ने कहा कि ये एयरपोर्ट उड्डयन के क्षेत्रों में एक मील का पत्थर साबित होगा, जहां स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक सुविधाएं यात्रियों के अनुभव को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। ठंड का मौसम शुरू होने वाला है और T2 टर्मिनल तैयार है सबके लिए। और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है CEO डायल खुद। सर, सबसे पहले तो T2 रिफर्बिश्ड न्यू अवतार में क्या क्या चीजें हमारे जो पैसेंजर्स आएंगे उनको देखने को मिलेगा? ब्रांड न्यू देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है। T2 का जो हमने रिफर्बिशमेंट किया है, जिसमें कि जो भी 2 तरह का कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं। एक तो टेक्नोलॉजिकली हमने क्या इम्प्रूवमेंट किया है और पैसेंजर एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या इम्प्रूवमेंट किया है। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने जैसे यहाँ जितने भी सिक्योरिटी मशीन्स थी, सिक्योरिटी मशीन्स को अपग्रेड किया है। यहाँ हमने अभी सेल्फ बैगेज ड्रॉप की मशीन लगाई है, जो कि पहले T1 और T3 में थी और T2 में नहीं थी। उसके अलावा जैसे फ़्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम, वो भी हमने अपग्रेड किया है। और जो वीडियो इंफॉर्मेशन डेस्क है, हमने वो भी यहाँ लगाया है, जिससे कि पैसेंजर वहाँ पे जा कर के इंक्वायरी कर सके। अगर पैसेंजर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो हमारे पास जो सिक्योरिटी होल्ड एरिया है, जो आप सिक्योरिटी क्लियर करके अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमने जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट किया हुआ है, जिसमें अलग अलग टाइप के सीटिंग्स हैं। सीटिंग एरिया में कारपेटिंग किया है, जिससे कि लोगों को कंफर्ट लगे। और वॉकिंग एरिया में हार्ड फ्लोर रखा है। और फूड कोर्ट एरिया में भी हमने बहुत ही अच्छे से उसको बैरिकेडिंग करके उसको वेल डिफाइन किया हुआ है, जिससे कि वो
उतना कन्वीनियंट लगे पैसेंजर्स को। नेचुरल लाइट भी अंदर की तरफ जब हम गए थे देखने को मिल रही है, वो भी एक शायद आप लोगों ने सोच के किया है। हाँ, हमने अंदर में नेचुरल लाइट बढ़ाने के लिए भी जो हमारे ग्लास फसाद थे जो कि एयर साइड की तरफ खुलते थे, उस पर पहले फ्रॉस्टेड फिल्म वगैरह थी, वो फ्रॉस्टेड फिल्म वगैरह हमने हटा दिया है, जिससे कि ओवरऑल लाइटिंग, नेचुरल लाइटिंग काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। अच्छा, एक और चीज़ हम देख पा रहे थे जाके कि वहाँ पे पैसेंजर बोर्डिंग का जो नए 6 आप लोगों ने लेके आए हैं, वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। क्या थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि ये क्या है। जो इंटरनेशनल फ्लाइट जाते हैं उनको तो दिखता है, लेकिन डोमेस्टिक वालों को शायद पहली बार देखने को मिलेगा। पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिजेज जो हमारे पास पहले T2 में थे, उनको हमने सबको चेंज कर दिया है। अभी टोटल 6 बोर्डिंग ब्रिजेस हमने यहाँ लगाए हैं, जो कि साउथ कोरिया की एक कंपनी है जिससे हमने इंपोर्ट किया है। इसकी खासियत यह है कि इसमें ऑटोमेटिक सेंसर है, तो जिस टाइम पर ये बोर्डिंग ब्रिजेस अटैच होती हैं एयरक्राफ्ट से, वहाँ उसको वो सेंस करके ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है, जिससे एयरक्राफ्ट के डैमेज का चांस मिनिमाइज हो जाता है। और इससे डॉकिंग भी बहुत फास्ट होती है, जिससे कि टर्न अराउंड इम्प्रूव हो सकता है। तो सर, नए फ्लेवर के साथ T2 शुरू होने वाला है। लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आज रात से शुरुआत होने वाली है एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट यहाँ से। मैं लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि हम लोगों की तरफ से, GMR की तरफ से हमेशा ये कोशिश रहती है कि पैसेंजर्स का कन्वीनियंस सर्वोपरि रखा जाए, और वही हमने T2 के रिफर्बिशमेंट के टाइम पे भी किया है। सो यू आर वेरी वेरी वेलकम टू कम एंड एक्सपीरियंस द न्यू T2। आइए देखिए इस नए टर्मिनल 2 को, जो कि सच में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनाया गया है। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और जीएसटी में केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हर वर्ग के लोगों में भारी उत्साह है। जीएसटी दरें कम होने पर वाराणसी की जनता ने खुशी व्यक्त की है। महिलाओं और नौकरी पेशा वर्ग ने भी राहत की भावना जताई है। जीएसटी कम होने से रोजमर्रा का सामान सस्ता होने से खर्चे में फर्क आया है। जीएसटी में कटौती की बात आई है, जिसपे जो हमने 12% 28% को अब 5 और 18% पे कर दिया है। तो इससे काफ़ी, चाहे वो किराने की चीज़ें हों, चाहे वो घर का सामान जो हम लोग लेने जाते हैं, जूते, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ में भी लीजिए, तो काफ़ी फ़र्क आया है। इसके लिए मैं अपने सांसद, वाराणसी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी का लाख लाख धन्यवाद करना चाहती हूँ। इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है कि ये फैसला जनता को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने वाला साबित होगा। जीएसटी का लोगों ने काफ़ी हद तक जो है फ़ायदा उठाया, जिसमें विशेष तौर से अगर आप बीमा सेक्टर को देखें तो इंश्योरेंस कंपनियों में एक बूम आया, चाहे वो जीवन बीमा हो, चाहे स्वास्थ्य बीमा हो। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो रियल इस्टेट थे वो भी काफ़ी बूम किए। जीएसटी घटने से एक मार्केट में जो रफ्तार थी वो रफ्तार दिखी है जो है। व्यापारी वर्ग ने इसे अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक कदम बताया है और कहा है कि इससे वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री और काशी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जीएसटी में रिफॉर्म किया। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि मेरे काशी के सांसद को अगर देखा जाए तो उन्होंने काशी के लकड़ी के व्यापारियों को जो खिलौने बनाते थे, जो टॉयज वगैरह बना रहे हैं, उसको लोकल फॉर वोकल को अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी मिला है और बहुत ऊंचे लेवल तक यहाँ के लोगों को लेके जाने का काम आदरणीय सांसद जी ने किया है। जीएसटी रिफॉर्म होने की वजह से स्वदेशी को बहुत बढ़ावा मिलेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए अब बात करते हैं महापर्व छठ की। देश के अलग अलग हिस्सों में 4 दिवसीय आस्था का महापर्व छठ आज नहाए खाए के साथ शुरू हो गया। सूर्य देव को समर्पित ये पर्व प्रकृति की पूजा और स्वच्छता का प्रतीक है। कल खरना पूजन के साथ 36 घंटे का निर्जला
उपवास शुरू हो जाएगा। सोमवार की शाम अस्ताचलगामी सूर्य और मंगलवार को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में छठ महापर्व को लेकर उल्लास है। आज छठ महापर्व का पहला दिन है। छठ व्रतियों के लिए यमुना किनारे भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। दिल्ली के मयूर विहार के पास एक ऐसा छठ घाट है जहां 6 साल बाद छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। घाट का जायजा लिया हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने। फिलहाल हमारी मौजूदगी है मयूर विहार के पास डीएनडी यमुना छठ घाट पर और आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर सबसे पहले मैं तैयारियां दिखाना चाहूँगा कि कितनी भव्य यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर जेसीबी के माध्यम से सबसे पहले तो इस घाट को समतल किया जा रहा है और अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो यहाँ पर इस घाट पर इस तरह के जो बैरिकेड्स हैं वो किए गए हैं, क्योंकि यहीं पर जो छठ व्रती हैं वो यमुना में उतरकर सूर्यदेव को अर्घ देती हैं। ऐसे में उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह के बैरिकेड किए गए हैं और इसके अलावा इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। 2019 में यहाँ पर आखिरी बार छठ पूजा मनाई गई थी, जिसके बाद इस घाट पर बैन लग गया था छठ पूजा मनाने के लिए और इस बार अब 2025 में जाकर एक बार फिर से जब भाजपा की सरकार बनी है तो इस घाट पर जो है व्यवस्था की गई है, तैयारियाँ की गई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं। विपिन बिहारी सिंह जी हैं जो कि पूर्व महापौर हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से खास तैयारियां इस घाट पर की गई हैं। पहली बार ऐसा भव्य और दिव्य छठ पूजा दिल्ली में देखने को मिल रहा है। 2019 से तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बंद कर दी थी यमुना जी में, लेकिन आज दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे पूर्वांचल समाज के लिए बहुत बड़ी काम की है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है उन्होंने पूर्वांचल के महापर्व का छठ पूजा का ख्याल रखते हुए भव्य तैयारी कर रही है। छठ माई का गुणगान होगा। उम्मीद है कि इस बार भी लाख से ऊपर लोग आएंगे। छठ महापर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ को प्रबंधित करने और त्योहारों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के 30 प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं और मौसम रोधी होल्डिंग एरिया स्थापित किए गए हैं। अगले 3 दिनों में 900 विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी खास व्यवस्थाएं की गई हैं। छठ महापर्व पर आने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नई दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल में सभी यात्री सुविधाओं से सुसज्जित होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। इनमें अतिरिक्त टिकट काउंटर, सीसीटीवी निगरानी और यात्री अनुकूल व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। अतिरिक्त स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन, यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटर और मोबाइल अनारक्षित टिकट सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। रेलवे स्टेशन पर छठ गीत चलाए जा रहे हैं। यात्री सहायता बूथ, सूचना काउंटर, कतार प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है। सभी प्रमुख स्टेशनों पर सफाई, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता सुविधाओं की कड़ी निगरानी की जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। रेलवे स्टेशनों पर 24 घंटे 7 दिन चिकित्सा बूथ और एम्बुलेंस की विशेष व्यवस्था की गई है। इस बार 4800 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन का संचालन उत्तर रेलवे द्वारा किया जा रहा है और भारतीय रेल की पूरी बात करें तो 12000 से ज़्यादा ट्रेन के ट्रिप्स का संचालन किया जा रहा है। उसके अलावा उत्तर रेलवे ने जो हमारी रेगुलर ट्रेन्स हैं उसमें अतिरिक्त कोच लगाए हैं। उन कोच को लगाने से कोचेस के अटैचमेंट से 2.5 लाख से ज़्यादा एडिशनल बर्थ क्रिएट हुई हैं रेगुलर ट्रेन्स में। उसके अलावा पिछली बार से इस बार 23 ट्रेन्स रेगुलर एक्स्ट्रा चल रही हैं, तो वो भी पिछली बार से एक्स्ट्रा एडिशनल कैपेसिटी क्रिएट कर रही हैं। अपने परिवार के साथ छठ पूजा के लिए घर जाने वाले यात्रियों ने विशेष गाड़ियां चलाने और स्टेशनों में बेहतर व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री सहित भारतीय रेल के प्रति आभार व्यक्त किया। नई दिल्ली से मुझे समस्तीपुर जाना है छठ पूजा के अवसर पे। इसके लिए इस बार और बार से रेलवे का इस बार बेहतर सुविधा मैं देख रहा हूँ। मैं हर बार जाता हूँ लेकिन इस बार थोड़ा कुछ ज़्यादा सुविधा है रेलवे का, ये मुझे अच्छा लगा। व्यवस्था प्रशासन पूरा लाइन से व्यवस्था के हिसाब से चल रही है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी को। पहले तो भीड़ बहुत काफ़ी चल रहा था, जिस दिन से गाड़ी बढ़ा है स्पेशल बढ़ा उस दिन से जाने आने में सही रहता है। सुविधा बहुत है, यहाँ रहने का, टिकट कटाने का, आने जाने में बहुत सुविधा मिला है।
रेलवे अब छठ पूजा के बाद यात्रियों की सुरक्षित और आरामदायक वापसी के लिए 28 अक्टूबर से 6000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगी। भारतीय रेल सभी यात्रियों को सुरक्षित, विश्वसनीय और आरामदायक यात्रा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। छठ महापर्व पर घर जाने वाले तमाम यात्रियों को लेकर के जो भारतीय रेलवे है वो काफ़ी संजीदा है और उसको लेकर के तमाम जो भारतीय रेलवे के कर्मचारी हैं वो 24 घंटे और 7 दिन मुस्तैद हैं। और साथ ही साथ ये यात्री सुविधा केंद्र इस बात की बानगी है कि आधुनिक से आधुनिक और विशिष्ट सुविधा देने का प्रयास जो है वो भारतीय रेलवे कर रहा है ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और छठ के अवसर पर बिहार के कटिहार में रेलवे स्टेशन पर खास इंतजाम किए गए हैं। टेंट लगाकर विश्राम और इंतजार करने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है, जिसे लेकर रेल यात्रियों ने अपनी खुशी का इजहार किया। यहाँ देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। स्टेशन पे भीड़ हो जाती है, तो जब स्टेशन पे भीड़ हो जाती है, ये लगने की वजह से यहाँ सारी व्यवस्था है, पानी है, रहने का, सोने का, फैन लगा है। तो स्टेशन की भीड़ के बजाय लोग यहाँ पे आके सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, समय बिता रहे हैं अपना। संतोष है कि मतलब यहाँ पर आने पर हमको सुकून मिल रहा है, बैठने की हमको अच्छा व्यवस्था मिल रही है। उसके बाद जब आदमी का थकान चाहे कुछ हो तो आदमी को बहुत अच्छे से बैठ पा रहा है। जो दूर दराज से आ रहे हैं यहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए, लोकल तो पैसेंजर यहाँ सब नहीं है कि यहाँ से कटिहार पकड़ना है, कोई पूर्णिया से आ रहा है, कोई मनिहारी से आ रहा है, बाहर जाना है। अगर इस तरह का जो सुविधा रेलवे के द्वारा दिया गया है और यहाँ पे देख रहे हम तो आज आए हैं, पानी वगैरह का भी सुविधा है यहाँ पे, तो इसको बनने से बहुत अच्छा है मतलब पैसेंजर को, यात्रीगण को। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और सभी लोग इस वक्त छठ मैया के पूजन में जुटे हुए हैं। रुकेंगे यहाँ पर, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा डीडी न्यूज़ पर, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।